तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे शेयर के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली शेयर मार्केट में कहा जाता है कि सबसे पहली बात कि जो अच्छा शेयर है वो कैसे हम पहचानेंगे, तो भैया डिविडेंड यील्ड से। यानी कि अगर वो शेयर ने बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि बहुत अच्छा शेयर है ये। ऐसे कई सारे लोग, जानकार लोग जो है कहते हैं। तो यहाँ पर हम आज आपके सामने शेयर लेकर आए कोल इंडिया। कोल इंडिया के बारे में बात करने का मेरे दो मुद्दे हैं आज, मतलब दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट मैं इस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि देखिए, कोल इंडिया जो लिमिटेड है वो भैया खनन के क्षेत्र में काम करती है। और भारत में जितने भी जो कोयला निकलता है ना, उसको अलग अलग तरीके से मैनेज करने वाली भारत सरकार की जो कंपनी है वो कोल इंडिया है। वो कोल इंडिया का बहुत ही बड़ा हुआ काम है, सीधा ज़मीन से खनिज निकालना है या फिर उसके बाद में उसके ऊपर रॉयल्टी के ऊपर काम करना है, खदान किसको बेचना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है। तो उसका बहुत बड़ा और वाइड स्प्रेड बिजनेस है भाई। और कोल की डिमांड आज के ज़माने में हम जानते हैं। बिजली का महत्व, सबसे पहली बात तो बता रहा हूँ मैं कि बनने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है इंडिया में बिजली बनाने के लिए, आज की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। भले ही एनर्जी के सिनेरियो बहुत ज़्यादा बदल रहे हो, सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं रिन्यूएबल ये सारी चीज़ें, लेकिन आज के टाइम में कोल के अलावा ऑप्शन बहुत कम है हमारे पास में। तो इसलिए कंपनी बहुत ही बड़ी और उम्दा कंपनी बन जाती है इसी मामले में। और काइंड ऑफ इनकी मोनोपोली भी बोल सकते हैं हम, है बोलकर मार्केट में, इंडियन मार्केट में। तो देख सकते हैं आप, अगर आप वीडियो के डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मैं डिविडेंड के ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो ये डिविडेंड कंपनी दे रही है 6.25%। कुछ समय पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था, आई थिंक एक दो चार चार पाँच महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो वहाँ पर था जब 10% के आसपास था। अभी पिछले एक साल का पकड़ रहे होंगे, तो अभी ये जो नया साल है ये उस साल का बता रहे होंगे, है ना, मार्च के बाद का। क्योंकि पिछले साल इनका जब रिजल्ट आया तो इन्होंने ऑलमोस्ट 10% के आसपास जो है डिविडेंड दिया था। तो कंसिडर कर सकते हैं आप कि यार एफडी में आज के ज़माने में जो है, मेरा बेसिक कंपैरिजन तो मैं उसी चीज़ से करूँगा। तो एफडी में जो है वो 7.5 से 8% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है नेशनलाइज बैंक में। उसके बाद में कहीं और आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो चलिए, उसके बाद में भी आपको 9% 10% तक पहुँचने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन कंपनी डिविडेंड 10-10% के आसपास का दे देती है। उसके बाद में आप देखना स्टार्ट करेंगे तो भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत उम्दा है। पी रेशो काफ़ी अंडर कंट्रोल है। उसके बाद में 52 वीक का हाई और लो है, देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक कंपनी के शेयर एक साल के अंदर डबल हो गया है। 207 रुपये से लेके 395 रुपये तक पहुंचना, मतलब ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ लगाना। तो ये भी एक बहुत ही मतलब डिफाइन करता है कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर के जो शेयर्स है जिनकी वैल्यू कम है उनमें अगर आप, और जो अभी स्टॉक मार्केट की पकड़ में नहीं आए हैं, और है ना कहीं हमको इंटेंड होता है। जैसे कि अभी मैंने पिछला वीडियो, एक दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था आईआरएफसी के बारे में। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंट लोगों का दिखता है उस शेयर के पीछे, है ना। इसके पहले जैसे आईआरसीटीसी पे दिखा था, लेकिन वो बहुत ही ओवर वैल्यू होकर और गवर्नमेंट का जिस प्रकार से इंटरफेरेंस था, नेगेटिव न्यूज़ की वजह से नीचे आए। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो जेन्युइनली डिजर्व करती है कि वेल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन अंडर रेटेड है। तो उन्हीं में से एक कंपनी जो है कोल इंडिया है गाइस। आई थिंक आने वाले समय में और भी उसकी वैल्यू जो है अपग्रेड होंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें एक ऑप्शन यहाँ पर क्या निकल कर आता है ना, कि भाई डिविडेंड यील्ड। अब हम थोड़ा थोड़ा डिविडेंड यील्ड से आगे बढ़ेंगे कोल इंडिया में, और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 5 दिन की अब कोल इंडिया की देख सकते हैं कि ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है कि तकरीबन तकरीबन 6.25% यानी 7% के आसपास की जो है ग्रोथ इसमें दर्ज की गई है। एक महीने की बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा, इसके एक महीने में शेयर ने जो है वो 10% को क्रॉस कर लिया है ना। अब रियल ग्रोथ वगैरह कहाँ नज़र आती है, क्योंकि मैंने अभी आपको हाई लो भी बताया, तो ऑलमोस्ट 200% के आसपास की ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पर हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं पिछले 6 महीने का चार्ट कोल इंडिया का। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 70% की ग्रोथ जो है कंपनी ने रजिस्टर की है। डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा आपकी 6.25%। यानी कि पिछले 6 महीने में, सॉरी, पिछले 6 महीने से इन्वेस्टेड रहते हैं आप, यानी कुछ एक साल का पकड़ लीजिए आप, तो उसमें आपको 6.25 का ये भी मिलता और वो मिलता था, ऑलमोस्ट 66%, 76% की ग्रोथ हो जाती। अब एक साल के चार्ट पर हम चलते हैं तो उसमें देखिए आप, तो ऑलमोस्ट 75% की जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए कंपनी के लिए जहाँ पर कंपनी 207-8 रुपये तक भी पहुँच गई थी, तो 52 वीक का लो बनाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल की ग्रोथ कर ली है यहाँ पर।
तो एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर इस कंपनी से निकल कर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार की वैल्यूएशन इस कंपनी की मौजूद है। 2.42 लाख करोड़ रुपए, नॉट अ जोक, जो कि भारत की जो रत्ना कंपनीज जिसको हम कहा जाता है उसमें से एक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है। बहुत ही प्रॉस्पेरस जॉब तो होता ही है, साथ ही साथ उसके प्रकार से उसी प्रकार से बहुत ही प्रॉस्पेरस जो है इस कंपनी की लेजेंडरी रही है। अब सही वैल्यूएशन के ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी काम करने के लिए जा रही है, तो एक बहुत ही अच्छा दौर जो है आई थिंक इस कंपनी का देखने के लिए मिल सकता है। और अभी जो ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है हमें एक साल के अंदर, मैक्स में भी चर्चा कर लेते हैं। मैक्स में देखिए ऑलरेडी ये जो शेयर था ये कितने हैं, 430 रुपये तक जाकर आया हुआ ही है। मैक्स में हम देख रहे हैं कब से शेयर मार्केट में है, 2010 से है ना। तो मैक्स ये शेयर जो है वो कहाँ तक जाकर आया हुआ है, आप देख ही रहे कि 430 रुपये तक है। ऑल टाइम हाई के आसपास जो है शेयर कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और जिस प्रकार ये कंडीशंस और पी रेशो को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि 430 का भी लेवल जो है कंपनी तोड़ देगी तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। 450-60 तक ये कंपनी या 500 रुपये तक भी पहुंच जाएगी तो हमें मतलब उस सारी चीज़ों में मतलब हैरत हैरत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि 20% ऐसा नहीं है कि जैसे कि आज मैंने बोल दिया है या आज हमने, मैं तो अपनी हिसाब से एक बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि आज भी अगर हम अगर सोचें पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड और जिस प्रकार की मोनोपोली इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में क्रिएट करके रखी है तो उसको देखा जाए तो गाइज इस पर दाव खेलना एक बुरा डिसीजन नहीं होगा, है ना, अच्छा डिसीजन ही होगा। और आई थिंक इससे अब 20 से 25% जो है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में इजीली कहीं ना कहीं आने वाले समय में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ शेयर मार्केट देखिए कभी भी अब कुछ भी हो सकता है भैया। कोरोना जैसी चीज़ हो गई है उसमें शेयर मार्केट 40-40, 50-50% जो है नीचे गिर के उसके बाद में उठा है। तो अभी उतनी बड़ी तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो आने वाले समय में एनर्जी की नीड हमारी बढ़ रही है, उसका बेसिक सोर्स अभी इंडिया में प्राइमरीली कोयले को ही कंसिडर किया जा रहा है पानी के बाद में। तो ये और बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस कंपनी से एक्सपेक्टेड है। हर साल ये कंपनी ने निराश नहीं किया है डिविडेंड के मामले में तो भी। और अभी भी आप देख रहे हैं एक साल के अंदर जो है 75% की इन टू इंड दी है, मतलब 225 रुपये से स्टार्ट करके 390 रुपये तक पहुंचना इज़ लाइक 75% की ग्रोथ। लेकिन अगर हम ओवरऑल में कंसिडर करते 395 में शेयर गया है और 207 तक नीचे था, तो बहुत लंबी ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ ये शेयर कहीं ना कहीं दे रहा था। आने वाले समय में ऑल टाइम हाई इसका जो 430 रुपये वो भी टूटता हुआ कहीं नज़र आएगा, है ना। वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है ना वहाँ पे 430 रुपये में या 410-20 रुपये में या 400 के ऊपर शेयर को परचेस करके पहले से रखे होंगे, उनकी होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। तो एक है ना, कहीं ना कहीं लोग उस लेवल पर जैसे ही ये शेयर पहुंचेगा तो लोग इसको होल्ड नहीं करेंगे, सेलिंग, क्योंकि क्या होता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अभी इतने साल से हमने शेयर को होल्ड करके रखा है इस प्राइस पर, अब हमें वो प्राइस मिल ही नहीं रही है। तो अब कहीं ना कहीं अगर वो प्राइस मिलने लगती है और उनके पास में शेयर रखा हुआ है तो दे विल ट्राई कि हमें इसमें से एग्जिट मिल जाए, है ना। वो बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उनको भी वो पेशेंस के लिए मैं नहीं बोलूँगा भैया, क्योंकि मैंने भी खुद ने भी भुगता है कि एक दो शेयर में भैया अपना ऐसा डिसीजन था कि मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वो शेयर से मैं एग्जिट कर लूँ कैसे भी उस प्राइस पर पहुँच जाए। वो प्राइस पे जैसे ही पहुँची या उसके आसपास ही, मैंने तो वही 5-10 रुपये पहले ही बेच के मैं निकल गया था उसमें। तो इज़ लाइक कि अभी यहाँ पे इस लेवल पे मतलब 400 से 430, 400 क्रॉस करेगा तो एक सेलिंग कहीं ना कहीं शेयर में देखने के लिए मिल सकती है, जिससे प्राइस डाउन जाने की संभावनाएं रहेगी। लेकिन जब एक रन चालू होता है शेयर का तो वो अच्छा खासा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 500 रुपये इस शेयर के लिए दूर नहीं है। आने वाले कुछ समय में 500 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। और अभी लास्ट क्वार्टर चलेगा तो लास्ट क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करती है सब कंपनियां। तो एक अच्छा रिजल्ट इस कंपनी का भी देखने के लिए मिल सकता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो गाइस ऐसा हमने एक छोटा सा कोल इंडिया लिमिटेड का यहाँ पर शेयर एनालिसिस किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैंने इस शेयर के बारे में आपसे शेयर की है। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पूरा देखिए, मतलब अंत तक वीडियो देखिए तो बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।